नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके अंदर एग्जाम के अंदर 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बारे में फुल डिटेल से बात करेंगे कि एग्जाम में इस टॉपिक से कौन कौन से पॉइंट से क्वेश्चन आता है, एग्जाम के अंदर कौन से टॉपिक को ज्यादा फोकस करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या के अंदर, तो फुल डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सम्मिश्र संख्या के अंदर एग्जाम में कौन कौन से पॉइंट से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आयोटा की श्रेणी से संबंधित, यानी कि आयोटा से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें के साथ साथ इसमें वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करना या वास्तविक और काल्पनिक भाग ज्ञात करना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें दूसरे टाइप का पूछा जाता है। उसके बाद में सम्मिश्र संख्या के अंदर जो तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसकी सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी से रिलेटेड और उसके गुणधर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद में सम्मिश्र संख्या के अंदर जो चौथी टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सम्मिश्र संख्या के मापांक से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसके गुणधर्म से संबंधित। और पांचवें टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो सम्मिश्र संख्या के कोणांक से संबंधित क्वेश्चन बनता है। अब इसके साथ साथ ये जो संयुग्मी, मापांक और कोणांक है, इन तीनों के ही गुणधर्म चलते हैं, तो इन तीनों के गुणधर्म से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही तीनों के मिक्स गुणधर्म भी चलते हैं, यानी कि दोनों तीनों को आपस में कोरिलेटेड करके और फिर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो वो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो एक टाइप का क्वेश्चन तो आपका यहां से आ जाएगा और एक टाइप का जो क्वेश्चन आपका वो आयोटा और वास्तविक और काल्पनिक भाग ज्ञात करने से रिलेटेड पूछा जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, इसके अंदर किसी भी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। जैसे a प्लस आयोटा b कोई सम्मिश्र संख्या है तो उसका वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है, तो इसका फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है और साथ में इसकी शॉर्ट ट्रिक किस टाइप से आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो वो भी आपको हम बताएंगे। नेक्स्ट, कोई भी सम्मिश्र संख्या है उसका लॉग कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे x प्लस आयोटा y कोई सम्मिश्र संख्या है तो उसका लॉग कैसे ज्ञात किया जाता है। तो अगली टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो आपका वर्गमूल और सम्मिश्र संख्या के लॉग से रिलेटेड बनता है। उसके बाद में इसके अंदर जो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है सम्मिश्र संख्या के अंदर आयलर प्रमेय एंड डी मॉर्गन प्रमेय से। जी हाँ, डी मॉर्गन प्रमेय से भी सरलीकरण के क्वेश्चन बनते हैं जिनका यूज किया जाता है इन प्रमेय का, और उसकी सहायता से कॉम्प्लेक्स नंबर का सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है उसके क्वेश्चन का। चलो, अब आयलर प्रमेय के बाद में कौन से और टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो इकाई के घनमूल से संबंधित सम्मिश्र संख्या के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से, इस वाले पार्ट से। उसके बाद में सम्मिश्र संख्या के अंदर नेक्स्ट जो पार्ट पड़ता है वो किसी भी सम्मिश्र संख्या का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे ज्ञात किया जाता है। इससे रिलेटेड भी काफी सारे फिक्स क्वेश्चन हैं जो आपको हम बता देंगे और आपको विशेष तौर से उन क्वेश्चनों को फोकस करके तैयारी करनी है समझकर। उसके बाद में इसमें जो लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो बनेगा इसमें सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूपांतरण, ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जी हाँ, पोलर फॉर्म आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की कैसे ज्ञात करते हो। ठीक है, तो पोलर फॉर्म का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। लेकिन ध्रुवीय रूप और सम्मिश्र संख्या का कोणांक और मापांक आपस में रिलेटेड है। उसके अलावा अब इसके अंदर ये तो सम्मिश्र संख्या का पार्ट हुआ, इसमें अब सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय रूप भी अब आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ज्यामितीय रूप से एक क्वेश्चन फिक्स है। जी हाँ, सम्मिश्र संख्या का जो एक क्वेश्चन आता है वो तो संयुग्मी, मापांक, कोणांक से रिलेटेड आ जाएगा। एक क्वेश्चन वास्तविक और काल्पनिक भाग या आयोटा से रिलेटेड, या फिर उसकी जगह वर्गमूल और लॉग से रिलेटेड पूछ लेते हैं। और कई बार वो ध्रुवीय रूप और इकाई के घनमूल से रिलेटेड पूछ सकते हैं। अब इकाई के घनमूल के साथ साथ यहाँ आयोटा के घनमूल वगैरह सबकी डिटेल से बात करेंगे। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय रूप। जी हाँ, ज्यामितीय रूप को भी आप विशेष तौर से ध्यान रखना है। कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्यामितीय रूप से एक क्वेश्चन फिक्स है एग्जाम के अंदर जो आपको विशेष तौर से तैयार करना है। बता दिया जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको विशेष तौर से फोकस करने हैं। बस उन क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से तैयार कर लो।
आपको कंप्लीटली मैटर मिल जाएगा आपको एग्जाम्स के अंदर। तो चलो वन बाय वन अपन प्रत्येक टॉपिक को इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आयोटा से रिलेटेड, फिर उसके वास्तविक काल्पनिक भागों के बारे में, फिर संयुग्मी सम्मिश्र संख्या की। तो डिटेल्स में पूरे टॉपिक्स को हम लेके चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सम्मिश्र संख्या होती क्या है। तो सम्मिश्र संख्या को हम Z या फिर C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी सम्मिश्र संख्या है तो उसको सम्मिश्र संख्या को Z या C से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसके अंदर बात करते हैं कि Z को किस प्रकार से लिख सकते हैं। अक्स प्लस आयोटा Y के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर अक्स और Y क्या है, अक्स तो है, अक्स और Y दोनों ही कैसे हैं, वास्तविक भाग है, रियल पार्ट है। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अक्स तो क्या है यहां पर, रियल पार्ट ऑफ Z, जी हां, रियल पार्ट ऑफ Z, और Y क्या है यहां पर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, ठीक है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको वास्तविक भाग बोले तो ये वास्तविक भाग हो जाएगा अक्स, और काल्पनिक भाग तो आयोटा के जो भी गुणांक में है चिन्ह सहित, जैसे यहां पर माइनस आयोटा Y होता तो इसका काल्पनिक भाग माइनस Y आ जाता। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके अकॉर्डिंग हम सम्मिश्र संख्या को किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब Z बराबर इस प्रकार से लिखा जा सकता है, रियल पार्ट ऑफ Z प्लस का आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। अब बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ये तो हुआ बेसिक रिप्रेजेंटेशन। अब किसी कॉम्प्लेक्स संख्या को हम क्रमित युग्म में कैसे लिख सकते हैं। जी हां, क्रमित युग्म में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका क्या है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो Z बराबर हम किसी भी सम्मिश्र संख्या x प्लस आयोटा y को अक्ष कोमा y, जहां पर अक्ष और y किसको बिलोंग करते हैं, वास्तविक संख्याओं को बिलोंग करते हैं, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। अब देखो इसके बारे में एक बात बताते हैं आपको। जब अगर हम इसी के बारे में समुच्चय में बात करेंगे तो ये एक समुच्चय को रिप्रेजेंट करता है और अक्ष कोमा y उसके अवयवों को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा अगर इसको हम अक्ष कोमा y को 2D में देखते हैं तो ये एक बिंदु के निर्देशांक होते हैं। अगर इसको वेक्टर में देखते हैं तो ये एक बिंदु के स्थिति सदिश को रिप्रेजेंट करता है, और इसको अगर हम सम्मिश्र संख्या में देखते हैं तो ये एक सम्मिश्र संख्या को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके आधार पर हम एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जिसके आधार पर आपको यह बताना है कि निम्न में से कौन सी सम्मिश्र संख्या नहीं है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं एक छोटा सा, निम्न में से कौन सी सम्मिश्र संख्या नहीं है, ये आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन देता हूं 4 और उनमें आपको चेक करके बताना है कि निम्न में से कौन सी सम्मिश्र संख्या नहीं है। ए ऑप्शन साइन 1 कोमा में log रूट 2, बी ऑप्शन में पाई कोमा में साई इनवर्स 2, सी ऑप्शन log पाई कोमा में टेन इनवर्स 3, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यानी कि आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सी सम्मिश्र संख्या नहीं है। अगर पहली नहीं है तो ए आंसर आ जाएगा, दूसरी नहीं है तो बी आ जाएगा, तीसरी नहीं है तो सी आ जाएगा, और अगर तीनों ही सम्मिश्र संख्या है तो उस स्थिति में अपन क्या लिख देंगे, इनमें से कोई नहीं को टिक कर देंगे। तो चलो बताइए कि निम्न में से कौन सी सम्मिश्र संख्या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं साइन 1। तो साइन के अंदर तो कुछ भी लिया जा सकता है, 1 2 3 4 5, क्योंकि साइन का जो प्रांत होता है, जी हां, साइन का जो प्रांत होता है वो क्या होता है, पूरा अक्ष की वैल्यू कुछ भी दी जा सकती है, r होता है। आपको ध्यान होना चाहिए कि साइन अक्ष का जो प्रांत होता है, डोमेन, जी हां, इसका जो डोमेन होता है, डोमेन यानी अक्ष की जो वैल्यू अपन कुछ भी दे सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, या इसको अपन r से भी लिखा
जा सकता है। इसका मतलब साइन एक तो यहां परिभाषित है, इसका अंदर log रूट 2, तो log रूट 2 भी परिभाषित है। क्यों? क्योंकि log के अंदर वो सभी अक्स आ सकते हैं जो ग्रेटर देन 0 हो। जी हां, वो सभी अक्स आ सकते हैं जो ग्रेटर देन 0 हो। तो log x का जो प्रांत है वो भी आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि log के अंदर नेगेटिव संख्या और 0 परिभाषित नहीं है। 0 से बड़ी जितनी भी संख्याएं होती है वो सारी की सारी इसमें क्या होती है? परिभाषित होती है। लेकिन अब यहां पर देखिए, ये पाई लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि x, y कैसे हैं? वास्तविक संख्या होनी चाहिए। अब बात करते हैं साइन इनवर्स 2। यहां सोचने वाली बात है, मेन जो चीज है यही है, ये सम्मिश्र संख्या नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी आ जाएगा। कैसे नहीं है इसके बारे में देखिए। साइन इनवर्स 2, तो ये जो 2 है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स का जो प्रांत है वो क्या है। तो यहां पर देखिए, आपको मैं पहले शॉर्ट में बता देते हैं कि साइन इनवर्स का प्रांत क्या है। तो साइन इनवर्स अक्स जो होता है इसका प्रांत कितना आ जाता है? डोमेन। इसका डोमेन कितना आ जाएगा बताइए। देखो, अक्स की वैल्यू कहां से कहां तक ले सकते हैं? -1 से 1 तक ली जा सकती है। इसका मतलब इसका जो डोमेन है वो -1 से 1 तक ही लिया जा सकता है। क्या -1 और 1 शामिल किया जाएगा? यस, -1 और 1 शामिल किया जाएगा। तो इसका जो प्रांत है वो क्या आ जाएगा? -1 से 1। जबकि यहां क्या है? साइन इनवर्स 2, इसका मतलब जो अक्स की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, और 1 से बड़ी अगर अक्स की वैल्यू है तो वो तो परिभाषित ही नहीं है। साइन इनवर्स 2 तो परिभाषित ही नहीं होता, नॉट डिफाइंड वैल्यू है ये। और जब वैल्यू नॉट डिफाइंड है तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप कैसे लिखोगे? क्योंकि यहां पर स्पष्ट कहा हुआ है कि x और y कैसा होना चाहिए? वास्तविक संख्या होनी चाहिए, और ये तो परिभाषित ही नहीं है, तो कैसे ये सम्मिश्र संख्या होगी? तो ये सम्मिश्र संख्या नहीं है। अब आगे देखिए, log पाई, क्या log पाई सम्मिश्र संख्या है? बिल्कुल, क्योंकि यहां पाई जो है, यहां जो अक्स है, अक्स की जगह पाई है, और पाई की जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी होती है, 3.14 या 22/7। tan इनवर्स 3, ये लो, क्या tan इनवर्स 3 परिभाषित है या नहीं है? ये चेकआउट करके बताना आपको। तो चलो पहले इसके भी बारे में थोड़ी डिटेल बात कर लेते हैं। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ साथ आपका एक्स्ट्रा पार्ट भी तैयार हो रहा है। अपन इसको डिटेल्स में, प्रांत और परिसर हम डिटेल्स में अलग सेपरेट टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए यहां शॉर्ट में बात करते हैं। tan इनवर्स अक्स, तो यहां वैल्यू क्या आ जाएगी? अक्स की वैल्यू क्या क्या दी जा सकती है ये बताइए। अक्स की वैल्यू सभी वैल्यू ले जा सकता है, सभी वास्तविक मान ले सकते हैं अपन। जी हां, इसके अंदर जो इसका जो प्रांत या डोमेन की मैं बात करूं तो इसका डोमेन क्या हो जाता है? आर का मतलब -अनंत से +अनंत तक सभी वैल्यू ली जा सकती है। इसका मतलब tan इनवर्स 3 भी परिभाषित है। तो केवल कौन परिभाषित नहीं है? साइन इनवर्स 2 परिभाषित नहीं है। तो ये आपका केवल और केवल सम्मिश्र संख्या को किस प्रकार से लिखा जा सकता है उसके बारे में हमने बात की। अब इसके नेक्स्ट बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इसके 1-2 एग्जाम्पल और करवा देता हूं। 2-3 एग्जाम्पल करवाएंगे तो ताकि ये और भी बढ़िया तैयार हो जाए आपका। तो नेक्स्ट देखिए इसके अंदर कि कौन सी सम्मिश्र संख्या है और कौन सी सम्मिश्र संख्या नहीं है, बस डायरेक्टली यही बताना आपको। तो यहां पर मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं। तो पहला एग्जाम्पल लिख देता हूं यहां पर, √3 कॉमा में log -1, क्या यह सम्मिश्र संख्या है? ऑप्शन बी, √3 प्लस का 4, 3 प्लस का 3 प्लस का साइन 45 डिग्री, कॉमा में log √5। बी ऑप्शन 2 के बाद में तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं इसमें, साइन इनवर्स 1/2 कॉमा में √-3। और एक और इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं,
और उसके बाद में अपन चेक करते हैं कि कौन सी सम्मिश्र संख्या को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा कर्मित युग्म और कौन सा कर्मित युग्म सम्मिश्र संख्या को रिप्रेजेंट नहीं करता, उसके बारे में बात करेंगे। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं tan इनवर्स 2 कोमा में log 5। तो इसकी वैल्यू चेक करते हैं, क्या यह सम्मिश्र संख्या को प्रदर्शित करता है या नहीं करता। तो अब देखिए इनमें से कौन सी सम्मिश्र संख्या है कौन सी नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो पहली क्या सम्मिश्र संख्या है, तो यहां पर आप चेक कर सकते हो √3 परिभाषित है, लेकिन log -1 ये परिभाषित नहीं है। क्यों? अभी अभी आपको प्रांत में मैंने लिखवाया था, प्रांत में समझाया था। यहां पर देख सकते हो log x का जो प्रांत है, जी हां आप यहां देखिए log x का जो प्रांत है वो क्या आ रहा है, अक्ष जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब अक्ष ऋणात्मक नहीं हो सकता। जबकि इसमें तो क्या आ रहा है, अक्ष की जो वैल्यू है -1 आ रहा है, इसका मतलब log -1 परिभाषित नहीं है। log किसी भी ऋणात्मक संख्या के लिए परिभाषित नहीं होता, ये विशेष तौर से ध्यान देने वाली बात है। इसका मतलब ये सम्मिश्र संख्या नहीं है। अब दूसरे बारे में बात करते हैं, दूसरा क्या सम्मिश्र संख्या है, तो यहां पर देखिए 3 + sin 45 डिग्री और इसका अंडर रूट, तो sin 45 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/√2। तो इसका मतलब 3 + 1/√2 एक पॉजिटिव संख्या होगी, और पॉजिटिव संख्या होगी तो उसका अंडर रूट भी एक पॉजिटिव संख्या आएगा, तो ये तो परिभाषित है। अब इसके अंदर log √5, तो √5 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, इसलिए ये भी परिभाषित संख्या है। अब यहां पे देखिए sin इनवर्स 1/2, तो क्या ये परिभाषित है, तो देखिए sin इनवर्स 1/2, यहां 1 जो है वो -1 और 1 के इंटरवल के बीच में आ रहा है, इसका मतलब sin इनवर्स 1/2 भी परिभाषित है। और लेकिन ये लफड़ा हो रहा है, यहां पर ध्यान देखिए, √-3, क्या √-3 वास्तविक संख्या है? आपको पता है अभी लिखवाया था अक्ष कोमा y, जहां पर अक्ष और y कैसा होना चाहिए, वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। यहां पर जो अक्ष है और जो y है दोनों ही वास्तविक होना चाहिए, लेकिन √-3 वास्तविक नहीं है, ये काल्पनिक संख्या आ गई, क्योंकि माइनस का तो लिख दो आयोटा और ये √3 हो गया, तो इसका मतलब ये भी सम्मिश्र संख्या नहीं है। 2 नंबर है, 1 नंबर नहीं है। अब 4 नंबर की बात करते हैं, क्या 4 नंबर सम्मिश्र संख्या है? तो देखिए tan इनवर्स 2, तो आपको पता है यहां जो 2 है, अक्ष की जो वैल्यू है वो 2 है, तो tan का जो प्रांत है -∞ से +∞ होता है, तो ये उस इंटरवल के बीच आता है, इसका मतलब ये तो परिभाषित है, और log 5 भी परिभाषित है, इसका मतलब ये भी सम्मिश्र संख्या है। तो ये सम्मिश्र, तो 1 और 3 नहीं है, और 2 और 4 सम्मिश्र संख्या इसमें है। तो ये तो बात हुई कि कौन सा नंबर सम्मिश्र संख्या है और कौन सा नहीं है। अब बात करते हैं आयोटा से संबंधित बातें, और आयोटा से रिलेटेड जो एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि z बराबर x प्लस आयोटा y होता है, तो यहां आयोटा क्या होता है, आयोटा बराबर होता है √-1। इसी प्रकार आप आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -1। उसके साथ ही आयोटा की पावर 3, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। ये 4 जो मान है ये हमें ध्यान रखने हैं, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड आगे नए कॉन्सेप्ट भी बनेंगे और नए क्वेश्चन भी बनेंगे। तो नेक्स्ट इसके अंदर आप देख सकते हो, इसका मतलब ये हो गया कि आयोटा की पावर 4n है, जहां n प्राकृत संख्याएं हैं, जहां n क्या है, प्राकृत संख्या है, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 1 आती है। यानी कि प्राकृत संख्याओं जो भी है वो 4 का गुणज है, तो वो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 1 आएगी। इसी प्रकार अगर आप आयोटा की 4 क्रमागत पावर लेते हो और फिर उनको आपस में जोड़ देते हो, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, जैसे आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये हमें देखना है। तो क्रमागत 4 पद है,
तो क्रमागत 4 पद है पावर्स के अंदर, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, विशेष तौर से ध्यान रखना। अब देखो इसका एक्सपेंशन देखते हैं, विस्तारित रूप देखते हैं। इसके अंदर देखिए, अगर कोई भी सम्मिश्र संख्या इस टाइप से लिखी हुई है, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 8 और आयोटा की पावर 9, ऐसे आप इसको आगे तक ले सकते हो। तो इसके अंदर आप देखिए जो क्रमागत 4 पद हैं उनका सम हमेशा 0 होगा। चाहे क्रमागत 4 पद आप कहीं से भी ले लो, जैसे आप अगर स्टार्टिंग से क्रमागत 4 पद लेते हो तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। आप स्टार्टिंग से मत लो, आगे बीच में से कहीं से ले लो। जैसे आप 2 नंबर से स्टार्ट करते हो तो 2 नंबर से स्टार्ट करोगे तो 5 तक 4 अंक बन गए, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? 0 आएगी। जरूरी नहीं है आप कहीं से भी स्टार्ट करो, 3 से स्टार्ट करो, 3 से स्टार्ट करोगे तो 6 तक 4 पद हो जाएंगे, इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई? 0 आएगी। कहीं से भी लगातार 4 पद ले लो, वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? 0 आएगी। चलो इसको हम प्रूफ करके भी देख लेते हैं। इसी के अंदर देखिए एक को प्रूफ कर लेते हैं। आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अब आयोटा की पावर 5, तो आयोटा की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं? आयोटा की पावर 5 को लिखा जा सकता है आयोटा की पावर 4 इंटू में आयोटा, और आयोटा की पावर 4 का मान 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? आयोटा। तो आयोटा की पावर 5 की वैल्यू हो गई आयोटा। इसी प्रकार आयोटा की पावर 6, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आयोटा की पावर 6 को लिखा जा सकता है आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा की पावर 4 का मान 1 हो गया, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। तो यहां से आयोटा की पावर 6 का मान कितना आ गया? -1। तो ओवरऑल रिजल्ट कितना बन गया? देखो माइनस आयोटा से प्लस आयोटा कट गया, और +1 से -1 कट गया, कितनी वैल्यू आ गई? 0। तो इस आधार पर हम एक डिसीजन ले रहे हैं कि क्रमागत 4 पद है और उनका सम हमेशा कितना आएगा? 0। अब इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं अपन। अगर आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3, तो देखिए ये भी आयोटा की पावर में क्रमागत पावर है, तो इनका भी सम हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा। तो इस आधार पर अगर कोई भी क्वेश्चन हम इस टाइप का अगर आता है तो उसको हम, अगर ये कॉन्सेप्ट तैयार है तो उसको हम डायरेक्ट किया कर सकते हैं। तो चलो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके बारे में देखते हैं कि किस प्रकार से उस क्वेश्चन को हम, अगर ये कॉन्सेप्ट तैयार है तो डायरेक्ट टिक किया जा सकता है। तो चलो एक क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। इसके अंदर समीशन n बराबर 1 से 13 आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+1, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इसकी वैल्यू देखो कैसे ज्ञात करेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप इसको फुल डिटेल से करने की कोशिश करोगे और उसमें काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अगर कॉन्सेप्ट तैयार है तो आप देखो शॉर्ट में कर सकते हो। आप n का मान 1 से 13 तक दोगे, तो सबसे पहले आप n का मान आयोटा की पावर n में दीजिए, आयोटा की पावर n में दीजिए n का मान। तो n का मान आप 1 दोगे, 2 दोगे, 3 दोगे, 4 दोगे, तो 4 तक 0 हो गया, फिर 8 तक 0 हो जाएगा और फिर 12 तक 0 हो जाएगा। केवल और केवल क्या करना पड़ेगा? n बराबर आपको क्या देना पड़ेगा? 13 देना पड़ेगा। तो 13 दोगे तो आयोटा की पावर 13, फिर प्लस का, इसी प्रकार n का मान आप यहां पर दोगे आयोटा की पावर n+1 में। तो n+1 में जब आप दोगे तो 1 दिया तो 2 हो गया, 2 दिया तो 3 हो गया, 3 दिया तो 4 हो गया, 4 दिया तो 5 हो गया। तो 2 से 5 तक वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो कहने का मतलब यह है कि 1 से 4 तक दोगे तो वैल्यू 0, फिर 4 से 8 तक दोगे तो वैल्यू 0, फिर 8 से 12 दोगे तो भी वैल्यू 0। तो इसमें भी n का मान कितना देना पड़ेगा? 13। तो आयोटा की पावर 13 प्लस 1। तो फाइनली रिजल्ट देखिए कितना आ गया इसका। आयोटा की पावर 13 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 12 इंटू आयोटा, प्लस में आयोटा की पावर 13 प्लस 1, तो आयोटा की पावर 14 हो गया। इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 12 इंटू आयोटा स्क्वायर।
आयोटा की पावर 12 की वैल्यू 1 हो गई, इधर भी आयोटा की पावर 12 की वैल्यू 1 हो गई, ये आ गया आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया आयोटा -1। तो इस आधार पर और भी अपन क्वेश्चन ले सकते हैं, उनको भी इसी अकॉर्डिंग सोल्व कर लेंगे। तो चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, समीशन n बराबर 1 से 100 और आयोटा की पावर n+1 बराबर, इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इसकी वैल्यू देखो किस टाइप से ज्ञात करोगे, इसमें सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। n का मान 1 दोगे, 2 से स्टार्ट होगा, 100 दोगे तो 101 तक चला जाएगा। तो कंटिन्यू 1 से 100 तक दोगे तो 4 के टर्म बन रहे हैं, 4 के जोड़े बनेंगे और सभी जोड़ों का मान कितना हो जाएगा 0। 1 से लेकर 100 तक सभी पूरी श्रेणी को 4 के जोड़े में बांट देंगे तो इसकी पूरा आंसर, कंप्लीट का आंसर कितना आएगा 0 आएगा। इसी आधार पर चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, लेकिन देखो इसी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा तब बन जाता है अगर इसको इस टाइप से लिख दिया जाएगा, n बराबर 0 से 100 और आयोटा की पावर n। अब इस स्थिति में इसका जो आंसर है वो चेंज हो गया है। अब देखिए n का मान आप 0 दोगे तो अलग वैल्यू आएगी, फिर n का मान 1 दोगे, 2 दोगे, 3 दोगे, 4 दोगे और 100 तक वैल्यू देंगे। तो इसके अंदर भी आप 4 के जोड़े बना लो, चाहे 0 से स्टार्ट करके जोड़े बना लो, 0 से भी पॉसिबल है। अगर आप 0, 1, 2, 3 इनका 4 का जोड़ा, फिर n की वैल्यू आप 4, n की वैल्यू आप 4, 5, 6, 7 दोगे तो इनका 4 का जोड़ा, ऐसे भी बना सकते हो। दूसरा तरीका ज्यादा बेटर रहेगा, आप 0 को तो अलग कर लो और 1 से स्टार्ट हो जाओ। तो 1, 2, 3 और 4 तक वैल्यू दोगे n की तो वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर आगे 5, 6, 7, 8 तक वैल्यू दोगे तो फिर 0 आ जाएगी। इस प्रकार 100 तक 4 के पेयर बनते जाएंगे और उनकी वैल्यू कितनी आएगी 0 आ जाएगी। तो आगे वाला पूरा 0 हो जाएगा, केवल n का मान जब आप 0 दोगे वो वाली वैल्यू बचेगी। तो सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर क्या आ गया, आयोटा की पावर 0 और आगे वाली सारी टर्म कितनी हो गई 0 हो गई। अब देखिए किसी भी संख्या की पावर अगर 0 आती है तो उसका आंसर 1 होता है, आप सब जानते हैं। तो इसी प्रकार आयोटा की पावर भी 0 है, इस स्थिति में भी इसका आंसर 1 आएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, आयोटा की पावर 0 का मान कितना आता है 1 आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो इस प्रकार आयोटा की जो सीरीज है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 3। 1 माइनस आयोटा की होल पावर 5 इंटू में 1 प्लस आयोटा की होल पावर 5, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो देखिए इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इसका प्रसार करोगे, द्विपद प्रमेय से करोगे, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आप लगाओगे 5 का डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन वो काफी बड़ा हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए देखिए इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। ये बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आंसर कितना आएगा 32 आंसर आएगा। एक तो ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का जिसका आंसर भी 32 आएगा। पहले वो दोनों क्वेश्चन ही लिख देते हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 भी साथ में लिख देते हैं। 1 प्लस आयोटा की होल पावर 8 प्लस 1 माइनस आयोटा की होल पावर 8, इसका भी आंसर कितना आएगा 32 ही आएगा। ये दो विशेष क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, दोनों का आंसर 32 आता है, तो ध्यान रखिए। तो चलो सोल्व करते हैं कि किस टाइप से इनका आंसर 32 आएगा। तो पहले का सॉल्यूशन लेते हैं। इसमें देखिए इसको हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसको इस प्रकार से लिख देंगे 1 माइनस आयोटा इंटू में 1 प्लस आयोटा और इसकी होल पावर कर देते हैं 5। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखिए अंदर वाला कौन सा फॉर्मेट बन गया, ये a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मेट बन गया, जिसका आंसर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका भी आंसर उसी फॉर्मेट से ले लेंगे। तो ये 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और इसकी होल पावर कितनी 5। फाइनल रिजल्ट कितना आ गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस का हो गया और ये 1, तो 1 रे कितना आ गया 2, 2 की पावर 5, यानी कि आंसर कितना आ गया इसका 32। इसी प्रकार आप इस क्वेश्चन का भी आंसर चेकआउट कर सकते हो कितना आएगा। देखिए
1 प्लस आयोटा की होल पावर 8। अब इसका प्रसार आप कैसे करोगे, होल पावर 8 आ गया, द्विपद में लगाओगे तो काफी बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। तो एक काम करते हैं, आप किसका स्क्वायर जानते हैं, कौन सी पावर जानते हो खोलना, तो स्क्वायर और क्यूब अपन इजीली खोल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, 1 प्लस आयोटा की पावर 8 को स्क्वायर में बदल लो। स्क्वायर में कैसे बदलेंगे, तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम लेते हैं, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और इसकी होल पावर कितनी आ गई 4, प्लस का 1 माइनस आयोटा का भी होल स्क्वायर और इसकी होल पावर भी कितनी आ गई 4। इस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 होगी तो वापस वो की वो चीज आ जाएगी। तो अब देखिए आपको स्टार्टिंग में ही लिखवाया था, अब देखो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर कितना होता है, तो आप इधर पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझिए। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट बन गया आपका, इसका मान होता है 2 आयोटा। अब कैसे होता है इसका मान 2 आयोटा, तो पहले इसको प्रूव करके दिखा देते हैं, उसके बाद में इसके डिटेल में बात करेंगे। तो सॉल्यूशन लेते हैं इसका स्क्वायर खोलो, तो 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर और प्लस का 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर और प्लस का 2 आयोटा। अब देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई -1 और प्लस का 2 आयोटा, 1 से 1 कट गया तो फाइनल रिजल्ट कितना आ गया 2 आयोटा। इसका मतलब 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर तो होता है 2 आयोटा। और इसी प्रकार आप एक और इसके पैरेलल कॉन्सेप्ट लिख सकते हो, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर होता है -2 आयोटा। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का हम डायरेक्ट यूज करेंगे तो ये अपना कॉन्सेप्ट बन गया। अब ये कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई कर देते हैं तो क्वेश्चन हमारे क्या है, ये डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। तो देखिए 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर कितना हो गया 2 आयोटा और इसकी पावर 4, प्लस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर कितना हो गया, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर हो गया माइनस का 2 आयोटा और इसकी होल पावर भी 4। अब देखिए 2 की पावर 4 कितना होता है 16 और आयोटा की पावर 4 का मतलब 1। इसी प्रकार माइनस की पावर 4 ये तो हो गया प्लस, और 2 की पावर 4 का मतलब 16 और आयोटा की पावर 4 का मतलब 1। तो फाइनल रिजल्ट कितना आ गया 32। तो इसका भी आंसर 32 आएगा और इसका भी आंसर 32 आएगा। साथ में ये कॉन्सेप्ट भी आप नोट कर लीजिए। अब चलो इसके अंदर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट लेते हैं, देखिए अब आपको ध्यान रखना है, कुछ टर्म्स है जिनकी वैल्यू आप डायरेक्ट याद रखोगे तो क्वेश्चन आप इजीली कर दोगे। 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो देखिए अगर ऊपर प्लस आयोटा है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद रखे प्लस आयोटा होगी। अगर ऊपर माइनस आयोटा है यानी कि 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा यानी ऊपर माइनस आयोटा है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद रखे क्या होगी माइनस आयोटा होगी। तो ये अब इसका एक प्रूफ देख लेते हैं एक का कि किस टाइप से ये वैल्यू आती है, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखिए किसी एक का प्रूफ ले लेते हैं, ऊपर वाले का ले लेते हैं। 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू प्लस आयोटा कैसे आएगी। तो आप क्या करें, इसको ऊपर नीचे संयुग्मी से गुणा कर ले, यानी कि नीचे माइनस है तो इसको ऊपर नीचे 1 प्लस आयोटा से क्या कर दें गुणा कर दें। तो गुणा कर दिया तो वैल्यू कितनी आ गई, ऊपर वाला तो 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, तो ये तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बन गया। और नीचे वाला क्या बन गया 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट बन गया। तो नीचे आ गया 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो अभी भी आपको बताया था 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर क्या होता है 2 आयोटा, तो ये ऊपर वाली वैल्यू 2 आयोटा होगी, या आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, तो 1 और 1 नीचे 2 बन गया। तो फाइनल रिजल्ट कितना आ गया आयोटा। तो आप देख सकते हैं जब ऊपर प्लस आयोटा है तो प्लस आयोटा आंसर आ रहा है, इसी प्रकार ऊपर माइनस आयोटा होगा तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस आयोटा आएगा। अब इसकी सहायता से अगर कोई क्वेश्चन भी आएगा तो उस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट हमें याद है तो देखिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो देखिए ये क्वेश्चन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि जल्दीबाजी में हम क्या करते हैं, इसमें प्लस माइनस का ध्यान नहीं देते और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, और जो आंसर गलत आंसर आता है वो भी ऑप्शन में मिल जाता है। तो उसको लेकर क्या है पूरा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा ध्यान से करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन लेते हैं, क्या आंसर आ जाएगा इसका। देखो अभी आपके सामने कॉन्सेप्ट है
1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा, तो ऊपर प्लस आयोटा है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, अंदर वाले के पूरी की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस आयोटा, और इसका होल स्क्वायर। इसी प्रकार 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा की वैल्यू कितनी आ गई, ये रही यहां पे आपके सामने, माइनस आयोटा होती है तो माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करने में ध्यान रखना है, आयोटा स्क्वायर तो ये आयोटा स्क्वायर हो गया, और यहां पर भी ध्यान रखना है माइनस आयोटा स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो गया, और ये आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितने है, -1, तो फाइनल रिजल्ट कितना आ गया, -2। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें गलती क्या होती है, आप यहां इसका स्क्वायर करोगे, आयोटा स्क्वायर का मान -1 और माइनस माइनस उसको प्लस कर देते हैं कई अभ्यर्थी, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, थोड़ा सा फोकस रखकर और फिर क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये अपना आयोटा का क्वेश्चन हो गया। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, आयोटा की श्रेणी से संबंधित क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं, क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस डेस प्लस आयोटा की पावर 2n, आयोटा की पावर 2n, लास्ट में आयोटा की पावर 2n, इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये हमें चेक करनी है। तो देखिए इसके अंदर ऑप्शन आपको दे देते हैं, ए ऑप्शन दे देते हैं 1, बी ऑप्शन 0, सी ऑप्शन आपको दे देते हैं इसके अंदर 1 माइनस आयोटा, और डी ऑप्शन निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है वो हमें चूज करना है। तो देखिए यहां पर हमें जब तक n नहीं पता तब तक हम इसमें कुछ भी डिसाइड नहीं करेंगे। यहां पर आपको बता दिया जाएगा जहां n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि n क्या है, प्राकृत संख्या है। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए कौन सा राइट आंसर आएगा इसका। तो चलो चेक करते हैं। n की वैल्यू हम यहां पर देखो सम संख्या भी ले सकते हैं और विषम संख्या भी ले सकते हैं। तो सम संख्या लेंगे तब क्या वैल्यू आएगी और विषम संख्या लेंगे तब क्या वैल्यू आएगी। अगर सेम वैल्यू आ जाती है और जो सेम वैल्यू इसमें से होगी वो आंसर हो जाएगा, और अगर डिफरेंट वैल्यू आती है तब क्या होगा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए जब n में क्या ले लेते हैं, सबसे पहले n ले लेते हैं इसके अंदर सम संख्या। n कैसा ले लेते हैं, सम संख्या ले लेते हैं। सम संख्या के अंदर जब भी n की वैल्यू लो छोटी से छोटी लेना ताकि जल्दी से क्वेश्चन हो जाए। तो एक मैं सम संख्या जैसे 2 ले लेता हूं, n बराबर क्या ले लेता हूं, 2 ले लेते हैं। तो n बराबर 2 लेंगे तो यहां पर 2 × 2 तो कितना हो गया 4, तो आयोटा की पावर 4 होगी। इसका मतलब इसका जो प्रसार चलेगा वो कहां तक चलेगा, आयोटा की पावर 4 तक। तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब देखिए आपको पता है क्रमागत 4 पदों का मान कितना होता है, 0, तो इसका मान तो 0 आ गया, और आंसर कितना आ गया, जब सम लिया तो 1 आया। अब n का मान विषम लेके और चेक करते हैं क्या आता है। n कैसा ले लेते हैं, विषम, ओड नंबर ले लेते हैं। ये तो कैसा है, इवन नंबर लिया अपन ने, और अब कौन सा नंबर ले लेते हैं, ओड नंबर ले लेते हैं। तो ओड नंबर के अंदर जैसे मैं 1 ले लेता हूं, सपोज दैट n की वैल्यू कितने ले लेता हूं, 1, तो यहां पर 1 रखो तो आयोटा की पावर 2 × 1 तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो प्रसार चलेगा वो आयोटा स्क्वायर तक चलेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू बताइए कितनी आएगी। देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 + 1 से कट गई, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, प्लस आयोटा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि सम लेने पर तो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1, और विषम लेने पर इसका आंसर कितना आ रहा है, प्लस आयोटा। तो डिफरेंट आ रहा है। तो ये किसकी वजह से हुआ, क्योंकि यहां पर n निर्धारित नहीं है। जी हां, जब तक n निर्धारित नहीं होगा इसका फाइनल आंसर हम निर्धारित नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन इसके अंदर क्या, इसका जो राइट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां पर n के बारे में डिफाइन नहीं कर रखा है कि n सम संख्या है या विषम संख्या है, क्योंकि सम संख्या पर अलग आंसर आ रहा है और विषम संख्या पर इसका अलग आंसर आ रहा है। तो चलो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है,
और ये एग्जाम में पूछा हुआ है, सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन लेते हैं। इसके अंदर देखिए, n के किस न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक के लिए 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा की होल पावर n बराबर 1 होगा। तो ऑप्शन आपके सामने देते हैं। ए ऑप्शन दे देते हैं 1, बी ऑप्शन दे देते हैं आपको, धनात्मक पूर्णांक के लिए बात कर रहे हैं 0, सी ऑप्शन आपको यहां पर दे देते हैं 2 और डी ऑप्शन आपको दे देते हैं यहां पर 4। तो देखिए इसमें से कौन सा राइट आंसर आएगा। तो यहां पर आप चाहे 0 के स्थान पे कोई दूसरा नंबर भी ले सकते हो। यहां पर जैसे 3 ले लो, 1 2 3 और ये 4 ले लो। यहां पर डी ऑप्शन को क्या ले लो, 4 ले लो। तो 1 2 3 और 4 आपका आंसर है। तो बताइए कौन सा नंबर इसके अंदर शामिल किया जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4 होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, n के किस न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक के लिए। तो इस चीज को आपको गौर करना है, न्यूनतम संख्या होनी चाहिए मिनिमम से मिनिमम और धनात्मक होनी चाहिए, ये आपको नोट करना है। जो संख्या है वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो देखिए इसका जो आंसर आएगा, तो आप देखिए इस अंदर वाले का क्या आ जाएगा। अभी कॉन्सेप्ट से हम डायरेक्ट जानते हैं 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा, इसकी डायरेक्ट इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऊपर प्लस आयोटा है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आयोटा, और इसकी पावर n बराबर 1। तो देखिए अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, n का मान आप 1 दो, n का मान 1 दोगे तो उस स्थिति में इसका आंसर कितना आ जाएगा, आयोटा की पावर 1 बराबर 1। n का मान 2 दो, तो n का मान 2 दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर का मान -1। n का मान 3 दो, तो 3 दोगे तो क्या आएगा, आयोटा की पावर 3 और इसका मान कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा। n का मान 4 दो, तो आयोटा की पावर 4 और इसका मान आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में हमारे बराबर में क्या वैल्यू दी हुई है, 1। तो इसका मतलब राइट आंसर इसका कौन सा आ जाएगा, n के किस मान के लिए आया, जब आपने n बराबर 4 दिया उस स्थिति में इसका आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन 4 आंसर आ जाएगा। n की जो वैल्यू है वो 4 होने की स्थिति में इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसी टाइप का एक और शानदार सा क्वेश्चन बनता है, इसी का सेम क्वेश्चन है लेकिन उसमें एक लैंग्वेज चेंज है। तो वो क्वेश्चन क्या है, वहां पर आ जाएगा n के किस न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक के लिए, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक के लिए 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा की होल पावर n वास्तविक होगा। ये ऊपर वाले क्वेश्चन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वास्तविक होगा। हालांकि ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए n के किस मान के लिए इसका जो मान है वो वास्तविक आएगा, ये आपको बताना है। तो देखो यहां पर एक कंडीशन दी हुई है कि जो n का मान है वो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक लेना है, पहली कंडीशन। तो अब इसका मान वास्तविक कब होगा, तो देखिए आपको पता है इसका 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, प्लस आयोटा होती है, इसकी पावर n। अब इसका मान देखो क्या क्या आएगा, जब आप n का मान 1 लोगे तो ये आयोटा ही बन जाएगा, n का मान 1 लोगे तो। जब n का मान आप 2 लोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, जब 2 लोगे तो ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, -1। बस आंसर आ गया आपका, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये सेम ही इसी के सिमेट्रिक देखो आंसर आएगा। n की वैल्यू 1 लोगे तो 1 आ गया, n की वैल्यू 2 दोगे तो -1 आ गया, 1 लोगे तो आयोटा आ जाएगा, 2 लोगे तो -1 आ जाएगा, 3 लोगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा, 4 लोगे तो 1 आ जाएगा। अब यहां पर अपन को वास्तविक संख्या देखनी है, तो ये भी वास्तविक होती है, -1 भी वास्तविक होता है और 4 भी कैसा होता है, वास्तविक संख्या होती है।
और आयोटा और जो माइनस आयोटा है ये काल्पनिक संख्या है। तो न्यूनतम कौन सा मान आया, तो n बराबर जब आपने 2 लिया उस स्थिति में इसका न्यूनतम मान आ रहा है, n के न्यूनतम मान के लिए वास्तविक आ रहा है। हम इसमें गलती कर देते हैं, ये सोच लेते हैं कि धनात्मक वैल्यू की बात करें। वैल्यू धनात्मक नहीं चाहिए, वैल्यू तो इसकी केवल और केवल कैसी चाहिए, वास्तविक वैल्यू चाहिए। n का मान धनात्मक चाहिए, तो केवल n का मान के धनात्मक की बात करें तो n बराबर 2, तो इसका राइट क्या आंसर आ जाएगा, n बराबर 2 के लिए इसका जो मान है वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो चलो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वास्तविक और काल्पनिक भाग कैसे ज्ञात किया जाए किसी भी क्वेश्चन का। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, रियल पार्ट ऑफ ए 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 3 माइनस आयोटा, इसका वास्तविक भाग आपको बताना है। यार ये रियल पार्ट फाइंड करना है, इसका मतलब क्या हो गया, रियल पार्ट फाइंड करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है, यानी कि इसको x प्लस आयोटा y की टर्म्स में लेके आना है। तो देखिए ये हो गया रियल पार्ट, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर कितना होता है, 2 आयोटा, तो ये ऊपर वाला तो हो गया 2 आयोटा अपॉन में 3 माइनस आयोटा, तो नीचे कितना हो गया 3 माइनस आयोटा। अब देखिए इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, इसको ऊपर नीचे इसका प्रीमेयकरण कर दो, रेशनलाइजेशन कर दिया जाता है इसका, यानी कि इसकी संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर दे, साथ में मैं इसी में कर देता हूं। तो आप क्या करो, 3 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे क्या कर दो, इसको गुणा कर दो। तो देखिए अब इसको गुणा करते हैं तो नीचे वाला पार्ट तो कितना बन गया, रियल पार्ट। देखो 2 आयोटा को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ गया, 6 आयोटा, और 2 आयोटा का प्लस आयोटा से गुणा करोगे तो प्लस का 2 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो -2 हो गया अपॉन में 3 -1 और 3 + 1, तो ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर 9 और फिर माइनस का आयोटा का स्क्वायर। तो फाइनली रिजल्ट कितना आ गया, यहां से रियल पार्ट ऑफ ए, ये ऊपर वाला तो आ गया माइनस का 2 और प्लस का 6 आयोटा अपॉन में ये नीचे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, और माइनस माइनस प्लस का हो गया तो नीचे 10 बन गया, ये 10 आ गया। अब 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो रियल पार्ट आपको चाहिए, तो इसको 2 में 10 का भाग दोगे तो 1/5 और प्लस का आयोटा इंटू में 6/10, तो ये कितना हो गया 3/10 आ गया। तो आपको इस सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग चाहिए, तो इसका वास्तविक भाग कितना आ गया फाइनली रिजल्ट में, देखिए -1/5, ये इसका आंसर आ गया। अगर काल्पनिक भाग बोल देता तो 3/10 आ जाता, और वास्तविक पूछा है तो -1/10। इस प्रकार से आप किसी भी सम्मिश्र संख्या का वास्तविक और काल्पनिक भाग ज्ञात कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर एक और नेक्स्ट एग्जाम के लिए फिक्स क्वेश्चन है, ये वो लेते हैं। उसको 2 टाइप से पूछा जा सकता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आपका 3 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन में 1 - 2 आयोटा साइन थीटा। अब इसके ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों क्वेश्चन अब एक साथ ही कर लेंगे इसके अंदर। तो 3 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन में 1 - 2 आयोटा साइन थीटा का मान, तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें वास्तविक होगा तो थीटा बराबर क्या वैल्यू आएगी, यानी कि उस स्थिति में इसका मान वास्तविक है तो थीटा का मान क्या होगा, एक क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन जो इसके ऊपर ही बनता है, इसका मान कैसा होगा, काल्पनिक होगा तो थीटा का मान कितना होगा, तो उस स्थिति में थीटा का मान कितना आएगा यह हमें बताना है। तो दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चनों को हमें विशेष तौर से ध्यान देना है। तो देखिए चलो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं, किस टाइप से इन दोनों को हम सोल्व कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका मान वास्तविक तो कब आएगा और काल्पनिक कब आएगा। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो 3 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन में
1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा को क्या करो आप ऊपर नीचे इसकी संयुग्मी से गुणा कर दो, यानी कि 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा से क्या कर दो ऊपर नीचे गुणा कर दो। ठीक है, तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो देखो गुणा किस टाइप से किया जाता है, पहले वास्तविक भाग का वास्तविक से करेंगे तो 3 का 1 से किया तो 3 आ गया। अब 2 आयोटा साइन थीटा का 2 आयोटा साइन थीटा से गुणा करेंगे तो आयोटा का आयोटा से आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर का मान -1, 2 का गुणा 2 से तो 4 और साइन का साइन से तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। प्लस अब आगे देखो 3 का गुणा इससे करेंगे वास्तविक भाग का काल्पनिक भाग से करेंगे तो 3 दूनी 6 आयोटा साइन थीटा हो जाएगा, और 2 आयोटा साइन थीटा का 1 से करेंगे तो 2 आयोटा साइन थीटा हो गया। तो 6 2 कितने हो गए 8 आयोटा साइन थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा, ये नीचे वाला हो गया 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा और 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। तो 1 2 का स्क्वायर हो गया 4 और आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस का, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब बात करते हैं पहले वाले पार्ट की कि इसका मान वास्तविक होगा। तो देखिए इसके वास्तविक होने के लिए क्या कंडीशन है भाई, ये पूरी तरीके से वास्तविक जब होगा जब इसका काल्पनिक भाग क्या हो जाए 0 हो जाए, यानी कि अगर इसका काल्पनिक भाग 0 हो जाए उस स्थिति में ये कैसा होगा वास्तविक होगा पूर्णतया। तो काल्पनिक भाग क्या है 8 साइन थीटा, तो यानी कि 8 साइन थीटा क्या हो जाए 0 हो जाए। तो वास्तविक के लिए बात करते हैं, सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं कि इसका मान वास्तविक होगा जब 8 साइन थीटा बराबर क्या हो जाए 0। तो यहां से क्या वैल्यू निकल के आ गई आपके सामने, साइन थीटा बराबर कितना हो जाए 0 डिग्री, और यहां से क्या आ जाएगा इसको हम लिख सकते हैं साइन n पाई, क्योंकि साइन के अंदर 0 किसका मान होता है n पाई का। तो यहां से थीटा बराबर कितना आ गया n पाई, यानी कि पहला जो क्वेश्चन है हमारा उसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा n पाई। थीटा बराबर n पाई के लिए इसका मान कैसा होगा वास्तविक होगा। अब इसी आधार पर इसका मान काल्पनिक कब कब होगा वो भी हम इसमें चर्चा करते हैं। तो देखिए दूसरा इसका पार्ट लेते हैं, काल्पनिक होगा, दूसरा क्वेश्चन इसी का काल्पनिक होगा। तो काल्पनिक के लिए देखो अब इसका मान काल्पनिक कब होगा जब इसका वास्तविक भाग अब की बार क्या हो जाए 0 हो जाए। काल्पनिक भाग बार 0 क्या था, अब इसके काल्पनिक होने के लिए कौन 0 हो जाए, ये वास्तविक भाग जो है अगर ये 0 हो जाए तो इसकी वैल्यू के अंदर क्या बचेगा, केवल 8 आयोटा साइन थीटा बचेगा और बटे में ये वैल्यू बचेगी जो कि पूरी तरीके से काल्पनिक है। तो इसलिए इसके काल्पनिक होने के लिए 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा कैसा होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो ये हम ले लेते हैं यहां पर 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब ये 0 है तो यहां से ये थीटा की वैल्यू कितनी आएगी आप देखिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया, इसको उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो 3/4। तो यहां से साइन थीटा बराबर कितना आ गया प्लस माइनस √3/2 और प्लस माइनस √3/2 साइन थीटा में किसकी वैल्यू होती है, तो प्लस माइनस साइन π/3, यानी कि साइन 60 की वैल्यू होती है। साइन 60 को हम π/3 में लिख सकते हैं। तो अब आपको यहां से थीटा का व्यापक हल लिखना पड़ेगा। अब आपको थीटा का व्यापक हल पता होना चाहिए। देखिए साइन थीटा बराबर साइन अल्फा होता है, तो इसका व्यापक हल जो होता है वो होता है थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। ये साइन थीटा बराबर अल्फा का व्यापक हल होता है। ये वाला फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे और थीटा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो थीटा बराबर कितना आ गया n पाई प्लस का -1 की पावर n, और अल्फा के स्थान पे कौन है, तो देखो एक बार इस टर्म्स को आप अंदर ले जाओगे, प्लस माइनस को अंदर ले जा सकते हो इसके अंदर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, एक बार इसको अंदर ले जाकर भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं साइन +- π/3, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो अल्फा की जगह कितना है
π/3 वैल्यू आए, तो ये वैल्यू यहां पर रखेंगे तो प्लस माइनस π/3 आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए इसका जो फाइनल रिजल्ट आपको मिला, तो ये -1 की पावर n क्या कार्य करता है, ये काम करता है कि इसका मान पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा, और ये ऑलरेडी प्लस माइनस है, तो इस -1 की पावर n का यहां पर इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है। तो -1 की पावर n को हम यहां से हटा देंगे, इसलिए हटा देंगे क्योंकि ये प्लस माइनस का काम करता है और प्लस माइनस ऑलरेडी है, तो यहां पर इसकी जरूरत नहीं है। तो यहां से थीटा बराबर कितना आ गया, n पाई प्लस माइनस π/3। तो ये आपका फाइनल आंसर यहां पर आ जाता है। तो अगर इसका मान काल्पनिक होगा, उस स्थिति में थीटा बराबर कितना आएगा, n पाई प्लस माइनस π/3। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, आपको डायरेक्ट ध्यान में रखने की भी जरूरत है इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन होता है कि किस प्रकार से आप वास्तविक भाग ज्ञात कर सकते हो, किस प्रकार से आप काल्पनिक भाग ज्ञात कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।